आइए वेलकम टू अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। लास्ट क्लास में अपने लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए थे। डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूला के बारे में अपने लोग डिस्कशन किए थे। आज पुनः अपने लोग बेसिक फॉर्मूला के साथ रूल के बारे में डिस्कशन करेंगे। देन उस पे आधारित क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ध्यान दीजिए, बस 2 मिनट में आप लोग को रिकॉल करवा दे रहे हैं। स्टार्ट किए थे डिफरेंशिएशन। ये बोर्ड के एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो। समझ लीजिए ये एक ऐसा टॉपिक है डिफरेंशिएशन, इससे कनेक्टेड इंटीग्रेशन है। यदि आपका डिफरेंशिएशन अच्छा हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका इंटीग्रेशन भी अच्छा हो जाएगा, और इंटीग्रेशन अच्छा हो जाएगा तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी अच्छा हो जाएगा। तो एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। तो ये एक ऐसा पार्ट है कैलकुलस का कि इसके बारे में क्या बताएं। इसका इम्पोर्टेंस इतना है कि आपको जब हम आगे पढ़ाएंगे तो आपको खुद ब खुद दिख जाएगा। तो ध्यान दीजिए, स्टार्ट किए थे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में अपने लोग फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन किए थे। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, बस कुछ फॉर्मूला को रिकॉल करवा दे रहे हैं। चूँकि सारे फॉर्मूला रिकॉल करना पॉसिबल है नहीं, चूँकि लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जो भी बच्चे आप न्यू जुड़े हैं उन बच्चों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप फर्स्ट वाले लेक्चर को देख लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला फॉर्मूला हम बताए थे डी एक्स टू डी पावर एन अपॉन डी एक्स। ये क्या बताए थे, एन इंटू एक्स टू डी पावर एन माइनस वन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए, डी एक्स टू डी पावर 5 अपॉन डी एक्स। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वेरिएबल के पावर क्या है, कांस्टेंट है। तो अभी जस्ट बताए हैं ये x क्या है, वेरिएबल है, और ये n क्या है, कांस्टेंट है। इस बात को याद रखिएगा, x टू डी पावर n, ये x वेरिएबल का काम कर रहा है यहाँ पे, और n यहाँ पे क्या कर रहा है, कांस्टेंट का काम कर रहा है। तो अभी x टू डी पावर n का क्या फॉर्मूला बताए हैं, ध्यान दीजिए, अभी जस्ट लिखे हैं x टू डी पावर n का फॉर्मूला लिखे हैं n इंटू एक्स टू डी पावर n माइनस वन, लिखे हैं ना। बस ये x के पावर यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 5 इंटू माने कि गुना में है तो गुना में, और फिर x, तो x के जगह क्या है, x ही है। कोई दिक्कत? इसका पावर में क्या हो गया, n माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस वन, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू, इसमें से एक घट जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर, 5x टू दी पावर 4। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? चलिए एक और इस पे आधारित हम बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा।
इस तरह का यदि आपको कोई दे दे x टू दी पावर 20 अपॉन डी एक्स, देखिए अभी जस्ट बताएं x टू डी पावर n का फॉर्मूला है n इंटू एक्स टू डी पावर n माइनस 1, तो ये 20 इंटू एक्स टू दी पावर 20 माइनस 1 हो जाएगा। ये 20 एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा 19। बताइए एक इसमें से कम हो जाता है पावर में से, इस बात को याद रखिएगा। बस बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? चलिए दूसरा फॉर्मूला हम बताए थे आपको, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, ये क्या होता है कॉस एक्स। तीसरा फॉर्मूला बताए थे डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, ये क्या होता है माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला बताए थे डी टेन एक्स अपॉन डी एक्स, ये क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। डी कॉट एक्स अपॉन डी एक्स, ये क्या बताए थे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी कोसेक एक्स अपॉन डी एक्स, ये क्या बताए थे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मूला के बारे में अपने लोग डिस्कशन किए थे। 7th नंबर डी ई टू दी पावर एक्स अपॉन डी एक्स, ये ई टू दी पावर एक्स। डी ए टू दी पावर एक्स अपॉन डी एक्स, ये बताए थे ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। इस टाइप के फॉर्मूला से बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? चलिए ये सब हम आप लोग को बता दिए थे, बस आज क्या कर दिए थोड़ा बहुत रिकॉल करवा दिए। और बहुत सारे फॉर्मूला हम बताए थे, तो एक बार जो लास्ट क्लास में हम आप लोग को पढ़ाए हैं ना उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए क्योंकि ज़्यादा अब समय बर्बाद करना इस पर ठीक है नहीं। अब रूल के बारे में अपने लोग डिस्कशन करते हैं। रूल फॉर डिफरेंशिएशन, रूल फॉर डिफरेंशिएशन। फर्स्ट नंबर रूल पे ध्यान दीजिए, डी यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, इसमें प्लस माइनस दोनों डाल दीजिए अपॉन डी एक्स। यदि तीन फंक्शन एक साथ रहे एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, या तीन से ज़्यादा भी रह सकता है, कोई ज़रूरी नहीं तीन ही, 5 भी रह सकता है, 10 भी रह सकता है, 20 भी रह सकता है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड पड़ता है। बस सीखने का प्रयास करिए, जो हम बताना चाह रहे हैं ऐसे करके इसको लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए प्लस माइनस ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, एक से ज़्यादा फंक्शन है, एडिशन में हो या सब्सट्रैक्शन में हो, जोड़ में या घटाव में, तो आप और एक बात और याद रखिएगा कि इसका पावर 1 होना चाहिए। इसका पावर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं अंदर जा सकते हैं। तो सेपरेट करके आप अलग अलग करके आप क्या कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए ये डी यू अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स प्लस ऐसे करके, इस तरीके से
अलग अलग करके सेपरेट करके क्या कर सकते हैं, आसानी से आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। ठीक, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, डी को यू के साथ, फिर भी के साथ, फिर डब्ल्यू को अलग अलग कर दिए। ठीक, इसके बाद जो आपका जो फॉर्मूला होगा वो लगा दीजिए। इस पे देखिए, इस पे क्वेश्चन भी अपने लोग देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, y बराबर एक्स स्क्वायर या x टू दी पावर 8 ले लीजिए प्लस 4x स्क्वायर प्लस 20, देन फाइंड dy अपॉन dx। इसमें ध्यान दीजिए, एक से अधिक फंक्शन है एडिशन में, माने कि जोड़ में। अभी जस्ट रूल बताए हैं, एक से अधिक फंक्शन यदि रहे जोड़ में या घटाव में, एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में, तो आप अलग अलग करके क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट फाइंड कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये डी एक्स टू दी पावर 8 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 20 अपॉन डी एक्स। अब अलग अलग सेपरेट कर दीजिए, डी एक्स टू दी पावर 8 प्लस डी 4x टू दी पावर 2 एक्स स्क्वायर मतलब डी 20 अपॉन डी एक्स। अब ध्यान दीजिए, एक लाइन और लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे 4 क्या है, कांस्टेंट है, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं ना, उसको छोड़ करके जो भी आपको दिख जाए सब कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि x के रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो x को छोड़ करके सब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर कर दीजिएगा। एक रूल हम बताए थे लास्ट क्लास में, डी के यू अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे के किस चीज का काम कर रहा है, कांस्टेंट का, और यू फंक्शन का। इस बात को याद रखिएगा। तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिएगा, देन फंक्शन को मान के डिफरेंशिएट करिएगा। ठीक, तो इसमें क्या है, 4 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस डी 20 अपॉन डी एक्स। चलिए इसमें बताइए, इसमें कोई दिक्कत कोई डाउट कोई परेशानी तो। चलिए इसको अब यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए डी एक्स टू डी पावर 8 है, अभी जस्ट हम फार्मूला बताए थे डी एक्स टू डी पावर एन का, क्या बताए थे, एन इंटू एक्स टू डी पावर एन माइनस 1, बताए थे कि नहीं, बताइए। चलिए इस फॉर्मूला को लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कट रहा होगा बोर्ड। तो एक ये क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स टू दी पावर n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू, इसमें से पावर 1 कम हो जाएगा, अब प्लस 4 गुने एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1, हाँ प्लस एक ध्यान दीजिए, लास्ट क्लास में हम बताए थे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ पे क्या है 20 कांस्टेंट है। अरे फॉर्मूला बताए हैं, देख लीजिए, जो न्यू स्टूडेंट है वो फर्स्ट वाले वीडियो को देख लीजिए, तभी समझ में आएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0। 8 एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा 7 प्लस 4
यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आपको इससे करना है। 4 तो कांस्टेंट था ना, 2x⁻² - 1 हो जाएगा +0। तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, 8x + 0। तो 0 को नहीं भी लिखिएगा चल। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत? सबसे पहले क्या किए, जो आपको फंक्शन दिया हुआ था उसको सेपरेटली आप लिख लिए, ठीक, अलग अलग करके इंडिविजुअल रूप पे, ठीक। उसके बाद क्या किया, फॉर्मूला लगाए। फॉर्मूला हम पढ़ाए हैं लास्ट वाले वीडियो, जो फर्स्ट वाले जो बेसिक फॉर्मूला अपने जिस दिन डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए थे उस दिन सारे फॉर्मूला के बारे में अपने लोग डिस्कशन किए थे। उस फॉर्मूला को एक बार देख लीजिएगा, तभी जाकर के ये समझ में आने वाला है। क्योंकि डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हर कदम पे आपका फॉर्मूला ही यूज है। तो यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इस बात को याद रखिए। तो अलग अलग क्या कर दिए, सेपरेट कर दीजिए। कांस्टेंट था, कांस्टेंट को बाहर कर दिया, फंक्शन को डिफरेंशिएट किए। देखिए x⁻n के फॉर्म में दिख रहा है, ये x⁻n के फॉर्म में ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट 0 हो गया। n × x⁻n - 1, बस यही फॉर्मूला पे इसको क्या कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं। चलिए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी तो बताइए। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले तो समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक और क्वेश्चन ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन और ध्यान दीजिए ताकि समझ में आ जाएगा, क्लियरेंस हो जाएगा आप लोग को। y बराबर x⁻20 प्लस sin x। ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, dy/dx। सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, dx⁻20, पहले एक लाइन ऐसे करके लिख लीजिएगा, देन उसके बाद अलग अलग कर दीजिएगा, dx⁻20/dx प्लस d sin x/dx। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी तो? अब देखिए x⁻n का फॉर्मूला हम बताए हैं आप लोग को, क्या होता है, n × x⁻n - 1। तो ये हो जाएगा 20 × x⁻20 - 1 प्लस, और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सब फॉर्मूला अभी जस्ट बताएं। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। इस बात को याद रखिए। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स 20 × x⁻19 प्लस कॉस एक्स। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। चलिए दूसरा नेक्स्ट रूल पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट रूल पे ध्यान दीजिए आप लोग। डी u × v/dx। यदि दो फंक्शन आपको प्रोडक्ट में दिख जाए, माने कि गुना के फॉर्म में, तब कैसे आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, उस कंडीशन में आप v को छोड़िएगा, u को डिफरेंशिएट करिएगा, प्लस u को, जिसको आप डिफरेंशिएट कर दिए उसको छोड़ दीजिए, अपॉन dx। यही आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला है, इसको याद रखिए। चलिए इस पे क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ध्यान दीजिए इस पे।
डी एक्स टू द पावर 4 इंटू लॉग एक्स अपॉन डी एक्स। दो फंक्शन किस में है? प्रोडक्ट में है, दिख रहा है ना। चलिए अभी जस्ट ये फॉर्मूला लिखा है u इंटू वी का। v को छोड़ना है, u को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर जिसको डिफ्रेंशिएट कर दिए उसको छोड़ दीजिए और जिसको छोड़े थे उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। बस याद रखने का ये एक ट्रिक है, बस याद रखिए। इस तरीके से v डी यू अपॉन डी एक्स प्लस u डी वी अपॉन डी एक्स ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? log x इंटू डी एक्स टू द पावर 4 अपॉन डी एक्स प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू डी log x अपॉन डी एक्स। इस फॉर्मूला पे क्या कर दिए? इसको तोड़ दिए। ये log x गुने 4x टू द पावर 4 माइनस 1, चूंकि x टू द पावर n का फॉर्मूला लिखाए हैं, प्लस x टू द पावर 4 गुने log x का क्या होता है? 1/x। ये क्या होता है? 4x टू द पावर 3, चूंकि ये कम हो जाएगा। ये log x, देख ध्यान दीजिए यहाँ क्या है? x टू द पावर 4 और 1/x, तो ये क्या हो जाएगा? इससे ये कैंसिल होके ये 3 हो जाएगा ना। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो ये एक्स क्यूब कॉमन ले लीजिए, 4 log x प्लस 1, यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? तो बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट? यहाँ भी छोड़ सकते हैं और यहाँ भी ला करके रख सकते हैं। बस प्रोडक्ट में दिया हुआ था u इंटू वी के फॉर्म में क्वेश्चन, दो फंक्शन क्या था? प्रोडक्ट में था, तो ये फॉर्मूला लगा करके क्या किया? आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट रूल पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट रूल ध्यान दीजिए। डी यू अपॉन वी, डी यू बाई वी, इस फॉर्म में यदि क्वेश्चन दिख जाए, डिवीजन में इसको कहते हैं, डिवाइड में, तो क्या करना है? भी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? वी एस। ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। चलिए इस पे क्वेश्चन ध्यान दीजिए। डी साइन एक्स अपॉन एक्स अपॉन डी एक्स, ये दो फंक्शन किस में दिख रहा है आपको? डिवाइड में, भाग में दिख रहा है ना। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूला का यूज करिएगा। देखिए एक्स डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, या माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स बाय एक्स का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? तो चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। एक्स गुने साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? था कॉस एक्स होता है, माइनस साइन एक्स और डी एक्स अपॉन डी एक्स, बताएं फॉर्मूला डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये क्या होता है? 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर। इसको सेपरेटली ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी
यहाँ पे स्पेस तो दिख नहीं रहा हमको, यहाँ लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत इस चीज़ को? बस एक लाइन लिखना है, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप। इस पे एक क्वेश्चन और बना करके दिखा रहे हैं ताकि आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। डी एक्स टू दी पावर 4 अपॉन लॉग एक्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या कॉस एक्स भी ले सकते हैं अपॉन डी एक्स, इस तरीके से भी। ध्यान दीजिए ये क्या है दिख रहा है, डिवाइड में दिख रहा है दो फंक्शन। अभी जस्ट फॉर्मूला बताए थे u बाई वी का, क्या बताए थे, v डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। चलिए इसी पे इसको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, cos एक्स डी एक्स टू दी पावर 4 अपॉन डी एक्स माइनस एक्स टू दी पावर 4 डी cos एक्स अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा cos एक्स इसका होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा cos एक्स गुने 4 एक्स टू दी पावर n का फॉर्मूला पे इसको क्या कर दिए, तोड़ देते हैं, माइनस एक्स टू दी पावर 4 गुने cos एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स अपॉन cos एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। यहाँ ध्यान दीजिए ऐसे करके लिख दीजिए ताकि अच्छा लगे, 4x क्यूब cos एक्स, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स टू दी पावर 4 एक्स टू दी पावर 4 एक्स नहीं बोलना है cos एक्स स्क्वायर। बताइए इसमें कोई दिक्कत, इसमें कॉमन दिख रहा है, एक्स क्यूब हमको कॉमन दिख रहा है, ले लीजिए ना, 4 cos एक्स प्लस एक्स साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो जो भी आज रूल बताए ना उस पर आधारित अपने लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए। तो रूल और फॉर्मूला दोनों हम आप लोग को बता दिए, अब क्या करेंगे अपने लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो कल का जो मेरा क्लास होगा उस पे आधारित क्वेश्चन भी करेंगे, जो फॉर्मूला हम आप लोग को बताए हैं उस सारे फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में हूबहू आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।